यज्ञ को हम कैसे देखते हैं? सामान्य धारणा में यज्ञ एक धार्मिक अनुष्ठान है। अग्नि जलाई जाती है, मंत्र बोले जाते हैं, आहुति दी जाती है। ये सब दृश्य रूप है। पर प्रश्न ये है कि क्या यज्ञ केवल इतना ही है, या ये किसी गहरी प्रक्रिया का प्रतीक है? वेदों में अग्नि सिर्फ भौतिक तत्व नहीं, उसे कई बार जागरण, ऊर्जा, परिवर्तन के रूप में देखा गया है। जो कुछ अग्नि में जाता है वो वैसा नहीं रहता, रूप बदल जाता है। शायद यही यज्ञ का पहला संकेत है, रूपांतरण। यदि अग्नि परिवर्तन का प्रतीक है तो आहुति क्या दर्शाती है? संभव है आहुति किसी वस्तु की नहीं, अह की हो, आसक्ति की, भय की, अज्ञान की। जब भीतर कुछ छोड़ना संभव होता है तभी परिवर्तन घटता है। और शायद यही यज्ञ की आंतरिक दिशा है। यज्ञ में मंत्र केवल विधि का हिस्सा नहीं, वे उस चेतना को जगाने का माध्यम है जिसमें रूपांतरण संभव हो। मंत्रों की ध्वनि मन की गति को बदल सकती है, धीमेपन में सजगता आ सकती है। यहीं से यज्ञ बाहरी क्रिया से भीतरी प्रक्रिया बनने लगता है। मंत्रों की इसी भूमिका को समझते समय ये स्पष्ट होता है कि ध्वनि अनुभव को स्पर्श कर सकती है। वैदिक दृष्टि में यज्ञ केवल वेदी तक सीमित नहीं। जब कोई कर्म स्वार्थ से मुक्त होकर किया जाए तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ हो सकता है। देना, साझा करना, कर्तव्य निभाना, ये सब आंतरिक आहुति के रूप बन सकते हैं। तभी जीवन धीरे धीरे यज्ञ की तरह दिखने लगता है। जब भीतर त्याग और सजगता साथ आते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है। ये शांतता ध्यान की दिशा खोल सकती है। यही यज्ञ ध्यान से जुड़ जाता है। बिना किसी प्रयास के ध्यान की जिस आंतरिक समझ की चर्चा होती है वही यहाँ रूपांतरण की तरह दिखाई देती है। वेद बाहरी यज्ञ को नकारते नहीं, पर संकेत देते हैं कि उसका उद्देश्य भीतर की प्रक्रिया को जगाना है। यदि बाहरी क्रिया रहे पर भीतर परिवर्तन न हो तो अर्थ अधूरा रह सकता है, और यदि भीतर रूपांतरण हो तो साधारण जीवन भी यज्ञ बन सकता है। संभव है यज्ञ अग्नि में कुछ डालना नहीं, बल्कि भीतर कुछ छोड़ देना हो।